हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? वर्ल्ड कप देख रहे हो? क्या कहते हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर रहा है या नहीं आफ्टर ऑल दीज मैचेस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ साथ बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियोस आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स का भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। रिसेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन कराची के रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हमने अपडेट किया, पेशावर का भी हुआ। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों का जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है क्रिकेट स्टेडियम का विद 55,000 कैपेसिटी, उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। रिसेंटली RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने वहाँ पे क्रैक डाउन भी किया है। जैसा कि आपको पता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये केसेस वगैरह शुरू हैं और रिसेंटली थोड़ी तोड़ फोड़ भी हुई थी, जिसके बाद काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप तो क्रिकेट स्टेडियम का बता रहे थे, आजकल सिचुएशन क्या है। लाइव आपको वहाँ लोकेशन से अपडेट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये सारे मामला समझने के लिए आपको पहले एक दो चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, बहरिया टाउन कराची का जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का केस चला हुआ है। वो तो 460 अरब रुपए का केस है। 11,000 एकड़ की ज़मीन को 16,000 के राउंड अबाउट शो करना, वो सारे मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स पे काम स्लो होना, स्टॉप होना, इस तरह की अपडेट्स आ रही थी। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को इससे अलग रखें, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बाकी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पे जो पेंडिंग काम था वो अगेन शुरू हुआ है। जब स्टॉप होगा वो हम आपको टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी का हमने आपको यहाँ तक अपडेट किया था, जो एंड्रयू जेम्स को इन्वाइट किया था, साथ में शोएब अख्तर भी थे। ऑब्वियसली वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों से कनेक्टेड हैं, उनके नाम पे शोएब अख्तर इनक्लेव भी है स्पोर्ट्स सिटी में। तो यहाँ तक तो हमने सारे मामला आपको अपडेट किए थे, ये तो क्लियर है। एंड्रयू जेम्स पॉपुलर कंसल्टेंट के वो आए, जिन्होंने बाहर स्टेडियम में भी काम किया हुआ है, जिस तरह अहमदाबाद के मुताहरा क्रिकेट स्टेडियम में वो सारी ब्रीफिंग्स वगैरह भी दी। कदाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा भी किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड्रयू जेम्स पॉपुलर कंसल्टेंट के उनको इन्वाइट किया था कि वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के 55,000 कैपेसिटी के स्टेडियम को डिज़ाइन करे। उसको एक्चुअली स्ट्रक्चर के लिए इन्वाइट किया गया था। शोएब अख्तर साथ थे, पूरी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों की टीम साथ थी। इवन ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के मैनेजमेंट के जो हेड हैं साद नज़ीर, उसके साथ स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशंस हुई। उन्होंने एक मॉडल भी शेयर किया था, वो भी हमने अपडेट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट ये अपडेट भी हमें देखने को मिली थी कि वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी में प्रॉपर काम वगैरह शुरू कर दिया गया था। उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वो 3 विकेटों को डिज़ाइन करना, बीच में बॉल को होल्ड करना, वो स्ट्रक्चर मतलब वो एक मॉडल टाइप का उन्होंने डिज़ाइन कर दिया था। ये भी अपडेट हो गया था और वहाँ पे वो बोर्ड टेम्पलेट्स वगैरह तक लग गए थे। हैवी मशीनरी साथ साथ काम कर रही थी। तो यहाँ तक सारे मामला चले गए थे। सब खुश थे कि भाई फाइनली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों ने जो दावा किया था, जिस क्रिकेट स्टेडियम का अनाउंस किया था 55,000 कैपेसिटी का। एंड बाय द वे, ये आपको वहाँ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ वहाँ की लोकेशन से। ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे वो लूप रोड साइड पे आई हुई है। तो साथ साथ आप ये भी देखते जाएं, फिर मैं आपको काम का भी बताता हूँ। काम वैसे रुका नहीं है, सामने आप देखें हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। साथ साथ जो मटेरियल है कंक्रीट वगैरह वो भी लाया हुआ है इन्होंने, रोड्स पे भी काम हो रहा है। खैर, काम की तरफ हम आते हैं। जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की साइट है वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन से लेटेस्ट अपडेट करेंगे। सो बैक टू द पॉइंट, ये समझ आने लगा था कि जो दावे ये कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रहे थे। जो भी इनकी एक्टिविटीज चल रही थी वो शेयर हो रही थी आपके साथ। एंड फिर जो ये RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ किया है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इस तरह आसान नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए या तोड़ फोड़ कर दी जाए। बहरिया टाउन कराची भी इस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इनकी ये लैंड्स हैं, इन्होंने बाई की हुई है। एंड जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, ऑब्वियसली जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा लैंड बाय कर लेते हैं उसका ये सारा मामला चल रहा है। बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स बेहतर जानते हैं, इसकी इन्फो मेरे पास है नहीं कि क्या केस क्या है एग्जैक्टली। उससे आपको गर्ज है नहीं, आपको क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानना है। सो जो एक्स्ट्रा लैंड पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स के रूम्स वगैरह बने थे, उसकी तोड़ फोड़ हुई थी। एक गेट पे भी तोड़ फोड़ हुई थी, लेकिन बाकी जो मेन गेट्स हैं वो सही सलामत है, काम वगैरह हो रहा है। वो जस्ट दिखाने के लिए कि RDA ने वहाँ पे क्रैक डाउन कर दिया है और उस पर केस वगैरह चला हुआ है। और ये नोटिफिकेशन भी फिर दी गई कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में कोई लैंड वगैरह बाय ना करे। साद नज़ीर ने बड़ी लाइव स्ट्रीम भी की थी इसके रिस्पॉन्स में, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की थी। जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ये प्राइवेट सोसाइटीज़ अगर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं तो इसको इस तरह से रोका ना जाए। और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की कि DHA एंड बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के दरमियान इस तरह से फ़र्क ना रखा जाए। सब पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, कि हमें काम करने दिया जाए, हमारे साथ इस तरह का सलूक ना रखा जाए। फिर वो RDA वालों ने तोड़ फोड़ भी की थी। आप मुझे बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि RDA वाले आज तक सोए हुए थे? जो इतने ये सालों साल ये प्रोजेक्ट चलता रहा, अखबार में एड्स आते रहे, कोई एक्शन वैक्शन नहीं। और जब ये केयर टेकिंग गवर्नमेंट आई है तो फिर इस तरह एकदम से क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। फिर अगली गवर्नमेंट आती है, मामला सेटल हो जाते हैं, फिर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ अपना काम वगैरह शुरू कर देती हैं। समझ नहीं आती पाकिस्तान की ये क्या चल रहा है। आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। इस तरह बहरिया टाउन कराची के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का भी मामला था। जब से वो अनाउंस हुआ है 2017 से उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, सो उस टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के मामला आ जाते हैं, टैक्स के मामला आ जाते हैं, पैसों के, ज़मीनों के, पता नहीं क्या क्या चलता है। काम स्टॉप स्टार्ट
स्टॉप स्टार्ट होता रहता है। सो ये प्रोजेक्ट्स उस टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो गवर्नमेंट खुद काम करती नहीं है, पीसीबी खुद करती नहीं है। जब प्राइवेट सोसाइटीज़ आके प्राइवेट सेक्टर में आके काम हो रहा होता है तो उसके बीच में टांग अड़ाना शुरू कर देती है। अब अल्लाह को पता है वो लीगल होता है या इलीगल होता है, लेकिन इतने सालों साल फिर सोए क्यों होते हो। सो आज तक ये सोते रहे हैं, कोई इलीगल सोसाइटी नहीं थी, कोई इलीगल ज़मीन नहीं थी, और एकदम से इतने सालों साल बाद आकर ये सब दिख रहा होता है इनको, अखबार में ऐड चल रहे होते हैं। ये कोई मामूली ढकी छुपी बात तो नहीं है, क्लियर बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटी बात नहीं है, सबको नज़र आ रहा होता है। सो एकदम से अब जाग गए और क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन कराची के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पे केस चला दिया है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की ज़मीन इलीगल हो गई, वहाँ पे ज़मीन बाई ना करे, तो भाई अजीब अजीब केस चल जाते हैं एकदम से। खैर ये पाकिस्तान है, ये खारना पुरसान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, आप समझ सकते हैं मुझसे बेहतर। नई गवर्नमेंट आती है, मामला फिर सेटल हो जाते हैं, बात चल जाती है ले देकर। इवन ना CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इवन RDA खुद भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आती। जब लेके आती है तो फिर आपको पता है CDA PCB के दरमियान मीटिंग्स चलती हैं इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम को लेकर, और बस थोड़ी देर के लिए हाइप चलती है, कोई शुरू करता है तो बीच में केस या कोई भी बात बीच में आ जाती है और मामला रफा दफा हो जाता है। आज तक कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में कोई स्टेडियम तक नहीं बन पाया। अब जब प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, कराची की सिंध के लिए इतना बेहतरीन ये बड़ा स्टेडियम बन रहा है। वर्ल्ड सिटी का इस्लामाबाद साइड पे, चलें इस्लामाबाद में नहीं है लेकिन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के करीब तो है, इस्लामाबाद का अपना होम स्टेडियम तो काउंट होगा, इनको बनाने दें। ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप मैचेस करवाएंगे तो ये PCB के अंडर ही करेंगे, गवर्नमेंट ही यहाँ पे मैचेस करवा पाएगी। अपने तो जो खुद के स्टेडियम्स हैं वो आप देख लें उनकी क्या हालत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है और स्टेडियम्स की हालत देखें, 15,000 कैपेसिटी, 16,000 कैपेसिटी, और जो 30,000 25,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम्स हैं उनकी हालत आपके सामने है। चैंपियंस टीम में पाकिस्तान आएंगी, आप देख लीजिएगा, ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी ले लेगी पाकिस्तान से और UAE में करवा देगी कि भाई पाकिस्तान ने होस्ट करनी है तो बाहर होस्ट करे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है नहीं कि आप यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें, और इस तरह से 55,000 कैपेसिटी ये बता रहे हैं, दावा करें ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले। बहरिया टाउन कराची वाले तो खैर स्टार्ट में 50,000 बता रहे थे, फिर ये 25,000 बताने लगे, लेकिन जो भी है एटलीस्ट नए स्टेडियम्स तो बन रहे थे। खैर अब आगे क्या अपडेट्स आती हैं, फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट में देखा गया है, जो वीडियो सामने आपको दिख रही है, हैवी मशीनरी क्रिकेट स्टेडियम साइड पे वही लेवलिंग वगैरह तो कर रही थी। इस तरह से जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उस पर भी काम वगैरह चल रहा था। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वाले खुद भी वीडियो वगैरह शेयर कर देते हैं, अपडेट करते हैं कि काम वहाँ पे कोई नहीं रुका। इस तरह की कोई न्यूज़ पे ना जाए कि वहाँ पे तोड़ फोड़ होगी तो इलीगल हो गई ये ज़मीन, वो जस्ट एक्स्ट्रा लैंड की बात हो रही थी। उस पर मुझे खुद भी ज़्यादा इन्फो है नहीं, लेकिन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों के हेड हैं साद नज़ीर, शोएब अख्तर क्यों चुप हैं इस पर, आई डोंट नो। उनको तो अब आगे आना चाहिए। जब लैंड की बात आ रही थी तो वो कह रहे थे मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये स्पोर्ट्स सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, जो पूरा मास्टर प्लान बन के रहेगा, आप यहाँ पे ज़रूर ज़मीन बाय करें। फिलहाल तो वो चुप हुए हैं, लेकिन जो हेड हैं साद नज़ीर वो बता रहे हैं कि ये बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं उनको भी साथ करेंगे, यानी ये पूरा शहर बन के रहेगा, जो हमने दावे किए हैं उस पर काम हो के रहेगा। खैर फिलहाल तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अब बाकी बेस वर्क आगे शुरू होगा, जो कंक्रीट मटीरियल वगैरह आया है तब हम आपको अपडेट कर देंगे कि बन भी रहा है कि नहीं। फ़िलहाल आप इतना समझ लें, ये केस मैंने आपको समझाना था। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वो तो इलीगल हो गई, ये ज़मीन इलीगल हो गई, अब क्रिकेट स्टेडियम बनेगा ही नहीं। सो फिलहाल इतना आप अपडेट रख लें, बाकी सारा सिनेरियो आपके सामने है। खुद तो काम करेंगे नहीं और फिर बाद में मामला जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, तो भाई हम पाकिस्तान आते नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, ये तो वो फिर इस तरह के मामला निकल के आते हैं। सो ये 2024 आ गया है, बस आपके पास 1.5 ईयर है, ज़्यादा टाइम है नहीं, और फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। देख लेते हैं PCB कौन से नए स्टेडियम्स बनाती है या पुराने स्टेडियम्स को अपग्रेड करती है। खैर एज़ ऑलवेज़ हर वीडियो में आपसे कहा जाता है कि मैंने अपनी तरफ से तो नज़र रखी हुई है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम नज़र रखेंगे प्रोजेक्ट्स पे। इवन कोशिश होती है कि एग्जैक्ट लोकेशन से वीडियो तक शेयर कर दी जाए। बाकी जब काम होगा तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा, जिस तरह बहरिया टाउन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का दिखा रहा हूँ। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।